श्रोताओं नमस्कार। श्रोता मंच के आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं जो एक लंबे अरसे से आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं। आज हमारे साथ हैं सिंधौली मीरगंज से हमारे श्रोता जीशान अली। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जीशान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जीशान वारसी, ग्राम सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में श्रोता मंच कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता यहाँ स्टूडियो में आकर रूबरू होकर हमसे बात करते हैं और कार्यक्रमों के बारे में हमें और हमारे जो भी श्रोता रेडियो सेट पर ये प्रोग्राम सुनते हैं उनको अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो जीशान जी अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैं आकाशवाणी केंद्र पे जीशान वारसी के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन मेरा रियल नेम जो है वो जीशान अली है और मैं लेडीज़ टेलर हूँ, अपना काम करता हूँ। उसके साथ साथ आपके केंद्र के सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, चिट्ठियाँ भी भेजता हूँ, चिट्ठियाँ मेरी शामिल होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका जो प्रोफेशन है उसमें ज़्यादातर महिलाएं टेलरिंग शॉप है उस पर आती होंगी कपड़े सिलवाने के लिए, तो अपना काम करते वक्त रेडियो ऑन रहता होगा आपका? जी बिल्कुल, रेडियो मेरा बहुत सच्चा साथी है और रेडियो से कोई मतलब काम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब मेरा भी काम होता रहता है और आपके प्रोग्राम भी सुनता रहता हूँ। तो जो आपकी महिला ग्राहक आती हैं आपकी दुकान पर, उनमें से कुछ क्या रेडियो की फ़ैन हुई या आपको सुनकर उन्हें भी लगा कि हमें भी आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुनने चाहिए या फिर रेडियो सुनना चाहिए? जी, इससे काफ़ी लोग मतलब जागरूक हुए, रेडियो से प्रेम करना भी शुरू किया। क्योंकि मैं आकाशवाणी सुनता हूँ तो मैं अपने गांव से सिंगल ही था जो आकाशवाणी केंद्र पे चिट्ठियाँ वगैरह लिख कर भेजता था, लेकिन मेरे गांव में बहुत सारे लोग आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हैं और लेटर्स वगैरह भेजते हैं। आप आकाशवाणी से कब से जुड़े? मैं आकाशवाणी केंद्र से सन 2007 से जुड़ा हूँ और उसी वक्त से मैं और जो आकाशवाणी के नज़दीकी केंद्र हैं वहाँ पे चिट्ठियाँ वगैरह भेजता रहता हूँ। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं तो ये जानना चाहेंगे कि फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है, कैसे लगते हैं आपको और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं फिल्म म्यूजिक के वो आपके पसंदीदा हैं? प्रोग्राम तो सारे ही अच्छे हैं और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस प्रोग्राम में ये कमी है, क्योंकि यहाँ के जो अनाउंसर हैं वो उनकी इतनी मीठी वॉइस है, इतना अच्छा शो करते हैं कि मैं दीवाना हो गया हूँ आकाशवाणी रामपुर का। और अनुरोध गीत वगैरह है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फरमाइशी प्रोग्राम जितने भी सारे अच्छे लगते हैं। और मैं आकाशवाणी रामपुर से उस वक्त जुड़ा था जब यहाँ से युवाणी में चिट्ठी आई ये कार्यक्रम जाता था, जिसको श्री असीम जी और श्री राजेश्वरी जी करते थे जी। उस टाइम से मैं आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। तब से और आज तक आकाशवाणी रामपुर के जो भी कार्यक्रम है उनमें क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो काफ़ी सारा हुआ है। जो एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से हम आकाशवाणी सुन रहे हैं जी, तो ये भी बहुत अच्छा मतलब तरीका है। जो रेडियो हर वक्त हमारे साथ 24 घंटे रहता है, जहां हम जाएं वहां रेडियो हमारे साथ रहता है। और एक टाइम वो था कि हम रेडियो को कहीं सफ़र में नहीं ले जा पाते, लेकिन आज मोबाइल के ज़रिए रेडियो हमेशा हमारे साथ है जी, और हम कभी भी उसको सुन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप कभी भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों से कहीं भी जुड़ सकते हैं जी। जीशान अली, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे पिताजी तो नहीं हैं, मेरी माँ है और मेरा भाई है इमरान शेख, वो भी आपका लिसनर्स है। और मेरे यहाँ करीब 20-25 साल पुराना रेडियो सेट भी है जो मेरे डैडी के ज़माने से है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपने अपने पिताजी की जो धरोहर थी एक तरह की, उन्होंने जो रेडियो सुना, जो रेडियो सेट था काफ़ी पुराना होगा लेकिन आपने उसे संभाल कर रखा है, तो ये दर्शाता है कि आप भी रेडियो प्रेमी हैं, रेडियो को सुनना कितना पसंद करते हैं और उसे आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। भले ही आज आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर कार्यक्रमों को सुनते होंगे। ये बताएं कि फ़ोन इन कार्यक्रम जो आते हैं उनमें आप भाग लेते हैं, कभी कॉल की है? जी, मैंने कई बार मेरी हेलो फरमाइश में बात हुई और हेलो फ्रेंड्स आता था जी, उसमें भी मेरी बात हुई थी कई बार और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी कॉल शामिल होती थी। और रेडियो सुनने की शुरुआत मेरी उस वक्त से हुई जब यहाँ के कुछ जो पुराने दिग्गज लिसनर हैं, अयूब खान साहब हैं, वही कल्लू मिस्त्री जी जो मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं जी, तो मैं उनके फरमाइश, उनकी वॉइस रेडियो मैं सुन चुका कई बार। तो मेरे दिल में भी ऐसा लगा कि मैं भी आकाशवाणी केंद्र से जुड़ूँ, अपने खत भेजूँ और कार्यक्रमों में शामिल हूँ। बहुत अच्छी बात है कि किसी को सुनकर या किसी को देखकर आपने ये प्रेरणा ली
कि हमें भी आकाशवाणी रामपुर से जुड़ना चाहिए, रेडियो से जुड़ना चाहिए, प्रोग्राम सुनने चाहिए। और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है, आप भी जानते हैं ये बात, आकाशवाणी के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम तक और आप तक पहुंचती है, जो कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है बातें, वो हमें पता चल जाती हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर किसी करियर क्षेत्र से कोई भी बात हो, वो सभी बातें आप तक हम तक बखूबी रेडियो के माध्यम से पहुंचती हैं। तो रेडियो को आप किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जीवन में? रेडियो आकाशवाणी हमसे कुछ लेता नहीं है, बल्कि हमें बहुत कुछ देता है। हमें रोजगार सूचनाएं और स्वास्थ्य के विषय में जो जानकारियां मिलती हैं वो भी हमें आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो अखबार वगैरह नहीं पढ़ सकते, तो वो बहुत आसानी के साथ समाचार के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। खबरें सुनकर उनको काफ़ी कुछ हासिल हो जाता है। बहुत सही बात कही आपने कि दूर दराज के इलाकों में बहुत छोटे छोटे जो गांव हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है या समाचार पत्र उन तक पहुंच नहीं पाते हैं या फिर वो पढ़ने में असमर्थ हैं उन्हें, तो रेडियो इतना सशक्त माध्यम है कि उन तक सारी जानकारी पहुंच जाती है, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है देश विदेश को जानने में। जी, आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, तो श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को एक संदेश देना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाली है और मैं उन सभी प्यारे प्यारे दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि दीपावली पर कम आवाज़ वाले पटाखों का इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें और दीपावली बहुत सादगी के साथ मनाएं, किसी को तकलीफ ना हो। और सबसे खास बात तो ये है कि हम पटाखे कम मात्रा में यूज करें और जो पटाखे का पैसा है हम किसी गरीब में अगर दान करें तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी सोच है आपकी ज़ीशान अली की जो पैसे हम पटाखों के धुएं में उड़ा देते हैं उन्हें अगर किसी के काम में ला दें तो वो सबाब का काम होगा। और किसी जरूरतमंद की अगर हम मदद करें तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारे मन को भी बहुत सुकून मिलेगा कि हमने किसी की मदद की और वो भी हमें बहुत दुआएं देगा। श्रोताओं तक आपने एक बहुत अच्छा संदेश दीपावली त्योहार के लिए पहुंचा दिया है और हमारे श्रोता जो इस वक्त आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो उसे समझ भी रहे होंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात पर अमल भी करेंगे। जी ज़ीशान जी, आज आप कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री ज़ीशान अली से अपर्णा सक्सेना की बातचीत। इसके साथ ही आज का श्रोता मंच कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।